साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। यहां आप मेरे पीछे एक घटनाक्रम को देख रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन कन्विक्शन का रिकॉर्ड। 2.5 साल में लगभग 1500 से ज्यादा दोषियों को जेल। लेकिन ये केस स्टडी आई है स्पेशली झांसी रीजन को लेकर के। फिलहाल आप इसे अपने उत्तर प्रदेश के पेपर 5 लॉ एंड ऑर्डर के टॉपिक से जोड़ सकते हैं, या जब भी आप बुंदेलखंड के रीजन को पढ़ते हैं तो भी वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से भी आप इस केस स्टडी को बेसिकली जोड़ सकते हो। फिलहाल हम इसको पूरी तरीके से समग्रता में समझने का प्रयास करेंगे, बट यह है एक ऑपरेशन कन्विक्शन। आप सभी जानते हैं कि अपराध हो जाता है और अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन जब तक आपराधिक के अभियोजन की पूरी प्रक्रिया चलती है और जब तक उसको साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक एक अपराधी कानून की किताब के अनुसार निर्दोष ही होता है और बेगुनाह ही होता है। और ये जो आपराधिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये 1 साल भी चल सकती हैं, 6 महीने भी चल सकती हैं, 10 साल भी चल सकती हैं, 20 साल भी चल सकती हैं। अपराधी बूढ़ा हो करके भी को मर के चला जाए तब भी केस चलता रहे। ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति ना हो और अपराधियों को उचित समय में सही समय पर पूरी तरीके से दंड भी दिया जा सके और न्यायिक व्यवस्था की सक्षमता को भी साबित किया जा सके, इसी के लिए, इसी को ही स्पीडी करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन को स्टार्ट किया गया था, स्पेशली 2023 में। और इसके जो कन्विक्शन की रेट है वो बहुत अच्छी है, जिसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को से लेकर के फॉरेंसिक साइंस की एनालिसिस को लेकर के अपराध और अपराधियों को पूरी तरीके से ट्रैक करते हैं और स्पीडी ट्रायल करते हैं कोर्ट के थ्रू। ई कोर्ट्स को भी इसमें यूज किया जाता है, वर्चुअल कोर्ट्स को भी यूज किया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपराध को बहुत जल्दी साबित करने की प्रक्रिया स्थापित की गई है। इसीलिए ऑपरेशन कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लगभग 20 से ज्यादा क्राइम्स को इंडिकेट किया गया है। इसकी जो भी पीडीएफ होगी वो तो मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा भी अगर मैं देखूं तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश के कंसीडर में लगभग 97,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को कन्विक्ट जो किया गया उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत। ये 2025 जुलाई की बेसिकली न्यूज आपको देखने के लिए मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बेसिकली काम कर रही है, और इसी के तहत स्विफ्ट और स्पीडी कन्विक्शंस को प्रमोट करने के लिए फास्ट ट्रैक अभियोजन को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है। इसी के अनुसार 1 जुलाई 2023 को ऑपरेशन कन्विक्शन को बेसिकली लागू किया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी काम कर रही है। इसी के तहत ऑपरेशन कन्विक्शन को लागू किया गया है, ताकि इसमें केवल गिरफ्तार नहीं करना है, बल्कि गिरफ्तार से ज्यादा इसमें मेन जो फोकस किया गया है वो किया गया है इसकी जांच कैसे हो, सबूतों को जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जा सके और अभियोजन की प्रक्रिया जरूरी हो जाए। तो केवल गिरफ्तार करना ही इसका प्रपोजल नहीं है, बल्कि उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है जिसमें स्पीडी ट्रायल हो, प्रॉपर एविडेंस को रखा जा सके। एविडेंस में अब सीसीटीवी कैमरास है, इन सब चीजों का यूज किया जाएगा, फॉरेंसिक साइंस का यूज किया जाएगा। तो इसके तहत किसी भी कन्विक्शन को सॉल्व करना और साबित करना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो 20 से ज्यादा सीरियस क्राइम को इसमें इंडिकेट किया गया है, इसमें शामिल किया गया है ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत। जैसे मर्डर का कोई केस हो, रेप का केस हो, गैंग रेप के केस हो, पॉस्को चिल्ड्रन से संबंधित अगर कोई केस आते हो, किडनैपिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, डकैती है, रॉबरी है, गैंगस्टर एक्ट के केसेस हैं, काउ स्लॉटरिंग गोकशी के केसेस आ जाएं, या फिर संगठित अपराध को लेकर के हो, या फिर महिलाएं और SC ST कैंडिडेट्स को लेकर के अगर कोई भी अपराध होता है तो सबके तहत ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत उसकी जांच की जाएगी। इसके तहत क्राइम को साबित करने की दर बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं कौन सी समस्या, बेसिकली समस्या जो थी वो ये थी कि अपराध गिरफ्तारी तो हो जाती है लेकिन अपराध साबित नहीं कर पाते हैं। तो इसी आपराधिक समस्या को साबित करने की समस्या से निपटने के लिए यूपी सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन को स्टार्ट किया था।
75 जिलों में होने वाले रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण, गोकशी जैसे 20 प्रमुख अपराधी इसमें शामिल किए गए हैं और जांच को अधिक से अधिक 30 दिनों में पूरा करना है। यह एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर शामिल की गई है। चार्जेस जो हैं वो 3 दिन में फाइल किए जाएंगे और 30 दिन के अंदर इस पूरे के पूरे मामले को सॉल्व किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं जांच के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, फॉरेंसिक साइंस को प्रमोट किया गया, डिजिटल एविडेंसेस को प्रमोट किया जा रहा है, विटनेस के स्टेटमेंट जो है वो ऑनलाइन भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, ऑनलाइन के थ्रू भी किया जाएगा। इससे 2 चीजें की जा रही हैं, वर्चुअल कोर्ट्स की स्थापना की जा रही है। पुलिस को बार बार क्या कहते हैं विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल कोर्ट्स के द्वारा भी बेसिकली डिसीजन दिए जाएंगे। इससे लगभग 25 करोड़ से ज्यादा रुपयों की बेसिकली बचत की गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा और इसी वर्चुअल माध्यमों के द्वारा जो क्या कहते हैं गवाह होता है उसकी भी सुरक्षा इसके द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, तो साइंटिफिक स्ट्रॉन्ग केस को बेसिकली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपको मालूम है गोरखपुर में बेसिकली एक बहुत हाईटेक फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी की गई है। तो चार्जशीट फाइल किया जाएगा विद इन लीगल टाइम फ्रेमवर्क और 30 दिन के अंदर इस पूरे फ्रेमवर्क के थ्रू सजा दिलाया जाएगा और इसकी जो कन्विक्शन रेट है वो 90% से ऊपर है। और जो झांसी मंडल है और झांसी मंडल में की जो केस स्टडी आई है उस केस स्टडी में बेसिकली हमको यही बताया गया है कि चाहे SC ST से संबंधित अपराध हो, चाहे फिर महिलाओं से संबंधित अपराध हो, पॉक्सो से संबंधित अपराध हो या जो हाँ ये सारी चीजें हो, महिला से संबंधित ये अपराध हो, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं दहेज हत्या में 24 अभियुक्त, डकैती से संबंधित हो, गौवध अधिनियम हो, चोरी से संबंधित हो, नारकोटिक्स से संबंधित अभियान हो, ये सारी चीजों के आधार पर पूरी एक कन्विक्शन सेल काम करती है और ये कन्विक्शन सेल जो होती है एक इंटीग्रेटेड मैनर में सारे जो क्राइम होती है उसको इंडिकेट करने का प्रयास कर रही है। तो इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे मैकेनिज्म को लागू किया जा रहा है। तो आप इसे अपने उत्तर प्रदेश पेपर 5 के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है उसमें एक ऑपरेशन कन्विक्शन का नाम आना मैंडेटरी है। तो ये सारी न्यूज थी। इसके अलावा देखिए यदि आप उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे ये फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी कराई जाती है। इसमें एक गोल्ड का बैच और एक प्लैटिनम का बैच है, दोनों ही बहुत अच्छे बैच हैं जिसमें डिटेल में आपको सारी चीजें तैयार कराई जाती है। मैं एज अ हिस्ट्री की फैकल्टी, एज अ हिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में उत्तर प्रदेश पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ आपके साथ यहां पर जुड़ता हूं। इसी प्रकार अगर मेंस में कोई चैलेंज आता है लिखने के क्रम में तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर प्रीलिम्स जो कि आपका मई जून में प्रस्तावित है और इस बार बहुत सारी वैकेंसीज हैं आप सभी के लिए, तो आप सभी को भाई नववर्ष की शुभकामनाएं भी। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी पूरी तरीके से फोकस करके चलिए क्योंकि प्रीलिम्स लगातार अपने नेचर को चेंज कर रहा है। तो आप प्रीलिम्स में भी हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को अपनी मजबूत बना सकते हैं। यूपी के किसी भी बैच को अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइफ। इससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, एज अ पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मेरी यहां पर प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।